वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, आज से महालक्ष्मी जी का पर्व शुरू हो गया है। अब आप लोग जो आज हम कथा भेज रहे हैं उसको 16 दिन आप लोग कथा सुनिए, क्योंकि 16 दिन यही कथा चलेगा। और 16 दिन सुनने के बाद माता रानी का अपन जो करना है करिए, लेकिन 16 दिन जुतिया के दिन जब अष्टमी आएगा, शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होता है और कृष्ण पक्षवार के कृष्ण पक्ष अष्टमी से तो ख़त्म होता है। तो आज हम कथा डाल दे रहे हैं लक्ष्मी जी का, इसको आप हमेशा सुनिएगा। देखिए, कोई भी व्रत में जब तक कथा पूरा न हो तब तक कथा का पूर्णति नहीं होती है, इसीलिए ये कथा हम आप लोगों को डाल रहे हैं। इसको सुन लीजिएगा, 16 दिन तक यही कथा चलेगा। अब देखिए, जब हर कथा में धर्मराज युधिष्ठिर रहते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनवांछित फल को देने वाला कोई वृत्तांत मुझसे कहिए। देखिए, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदपुर नामक एक अत्यंत रमणीय नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। इसमें मंगलसेन नाम का राजा राज करता था। उसके चील देवी और चूल देवी नाम की रूपवती रानियां थीं। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चूल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला। देखिए, राजा जो हैं अपनी रानी के लिए ये सब महल बनवाए, ये सब कथा है। और कथा देखिए सबके लिए, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। रानी से बोला, हे चंचला, अपने छोटी वाली रानी से बोला कि हे चंचलाक्षी, मैं उस राजा का तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े ही दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूलों को पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय वह उद्यान में मेघतुल्य काला वर्ण और चंचल नेत्रों से युक्त सूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस सूकर ने बगीचे के कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। उसने परम रम्य उद्यान के उजड़ने के बाद सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गया। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। राजा बोला, यदि किसी की बगल से यह सूकर निकल जाएगा तो मैं इस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूकर जिस भाग में स्वयं राजा खड़ा था उसी मार्ग से मनुष्य को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस सूकर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर जा निकला। निदान सूकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाणों से उसे बेध दिया। बाण लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महिपाल, आपने सूकर योनि से मुझे छुड़ाकर बड़ी कृपा की है। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर सूकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तू सूकर योनि से मुक्त होकर जो आज वह श्राप पूरा हुआ। यह राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ।
आप भविष्य में महालक्ष्मी का व्रत करके संभव राजा हो जाएंगे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। देखिए आज ये लक्ष्मी जी जो 16 दिन चला है, कितना लोग तो 16 दिन तक व्रत रहती हैं, नहीं रहती हैं तो चढ़ती उतरती रहती हैं, और नहीं तो आज राधा अष्टमी है। आज अगर व्रत कर लीजिए तो 10,000 एकादशी का पुण्य जितना आपको मिलेगा उतना आज एकादशी का इस राधा अष्टमी का महत्व है। नारद जी कहने लगे और वह चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल सेन को ऐसा आशीर्वाद दिया। देखिए हम इसीलिए आप लोगों को एक कथा हम भेज रहे हैं कि आप लोग उसको सुनिए। देकर अंतर ध्यान हो गया, राजा भी वहाँ से अपने नगर के लिए चलने को उद्धत हुआ। जो ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया, राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे देव आप कौन हैं। इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन मैं आपके ही राज्य में एक नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट के जलाशय में पानी पिला लावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर गया। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही थी। तदंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपनी परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियों आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। इन देवियों ने इस तरह खाकर उस ब्राह्मण से कहा, यहाँ श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और जो हम कथा कह रहे हैं वह उन्हीं की व्रत की कथा है। अतः आप एकाग्रचित्त होकर यह कथा सुने। जो आपकी जो कथा सुनेगा उसको 10,000 यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है तथा अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह न करे। इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों के व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक ने अपने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और यही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई। महालक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर वन से उस बटुक के साथ ही लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल से गया। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत का बंधा डोरा देखा तो देखिए डोरा भी 16 दिन तक की डोरा भी बांधना चाहिए। वह राजा से रुष्ट हो गई। वन में वह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा को बांध दिया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चील देवी भी वहां आ गई। वह उस डोरे को उठाकर पास ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रस पूछती है। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी का व्रत आता है तब वह महालक्ष्मी के व्रत का दिन आता है तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और रानी चील देवी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार रानी चोल देवी से रुष्ट हो जाते हैं और रानी चील देवी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही लक्ष्मी जी रानी चोल देवी के महल में एक वृद्ध रूप धारण कर पहुंचती हैं। वहां चोल देवी लक्ष्मी जी के लक्ष्मी रानी चोल देवी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण कर पहुंचती हैं। वहां चोल देवी लक्ष्मी जी का अनादर करती हैं। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी रानी चोल देवी को श्राप देती हैं कि जा तेरा मुख सुकरी जैसा हो जाएगा। तब तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाएगी, तब वहाँ से कृत्य से तू अपना स्वरूप प्राप्त करेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चील देवी के महल में गई। वह रानी ने उसका बड़ा आदर किया। प्रसन्न होकर देखिए कोई भी इज्जत सम्मान का भूखा, अगर आदर सम्मान जहाँ होता है वही जब देवी देवता का भी वास होता है।
आदर किया। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने रानी चील देवी से कहा, हे रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रानी चील देवी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करें उसके घर में तुम सदा निवास किया करो। जो आपके इस व्रत की कथा को श्रवण करे और पढ़े उसकी आप सभी मनोकामना पूरी किया करें। देखिए कथा कितनी महत्व है कि जो इस कथा को पढ़े सुने उसका सभी मनोकामना माता लक्ष्मी से पूरा करें। बस यही वरदान चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी रानी चील देवी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। उसी दिन रानी चोल देवी द्वारपालों द्वारा उसने सुकरी जैसा मुख हो जाने के कारण अपमानित होती हैं। तब रानी चोल देवी अपना मुख दर्पण में देखकर अपने किए पर पछताती हैं। तब लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार रानी चोल देवी अंगरा ऋषि के कहने के अनुसार महालक्ष्मी व्रत करती हैं और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती हैं। ऋषि के आग्रह से राजा मंगल सेन अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करता है। इस प्रकार मंगल सेन अपनी दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज सुख भोग किया। वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माना जाने लगा और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज का मंत्री बना दिया। राजा मंगल सेन अपनी रानियों के निरंतर इस व्रत के करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गई और आकाश में उन्हें श्रवण नक्षत्र का रूप प्राप्त हुआ। अंत में ऋषि नारद ने इंद्र से कहा, हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा वह इस लोक में समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होगा। अतः तुम भी वृत्तासुर दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को करो और जो इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए यह कथा हम आप लोग को ढाल दे रहे हैं। महालक्ष्मी जी का कथा है। इसको प्रेम पूर्वक रोज 16 दिन तक आप सुनिए, इसकी आरती करिए, कथा सुनिए, केला है, मीठा है, भोग लगाइए माता को। और जो ऐसा करता है माता रानी उसके ऊपर प्रसन्न होती हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि महालक्ष्मी जी का कथा डालिए, तो हम डाल दे रहे हैं इसलिए कि वो सुनेंगे। सबके पास किताब नहीं रहता है, तो इसीलिए हम सबको के लिए भेज रहे हैं। अब लक्ष्मी जी का आरती भी करना चाहिए। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल बसंती, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक भवनिधि की माता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिन पर थारो बासो वाही में गुड़ आता, न कर सके कोई सोई कर ले मन नहीं घबरा। जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न होए पाता, खान पान को वैभव तुम बिन को दाता। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर चिर निधि जाता, रत्न चतुर्दशता को कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता, यह आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, वह आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जहाँ चरण तब पहुँचे नर शुभ हो जाता, राम प्रताप माता की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, तन मन धन सब कुछ है मैया तेरा, तेरा तुझको वर पड़ क्या लागे मेरा। ओम जय लक्ष्मी माता,
मैया जय लक्ष्मी माता। जो ये लक्ष्मी जी का आरती गाता है, कथा सुनता है, उसके घर में सुख शांति ऐश्वर्य भंडार, लक्ष्मी माता अपन कृपा इतना बरसाती है, इतना बरसाती है कि उसके घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं 16 दिन कथा सुनिए, आरती करिए, आपके घर में सुख शांति लक्ष्मी का भंडार होगा। लक्ष्मी माता कभी आपका घर खाली नहीं रखेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो ये कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। इसीलिए ये कथा आप लोग को हम आज डाल दिए हैं और ये कथा आप लोग सुनिए 16 दिन तक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।